कभी किसी के लफ्ज इतने चुप जाते हैं कि हम चुप हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम वाकई में इतने बुरे हैं। खुद की गलतियों को अगर स्वीकारा ही ना जाए तो ईश्वर को दोष देना कहां तक उचित है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 26 जून के इस विशेष एपिसोड में। इसी के साथ मैं आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई यादगार आपका दिन है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पंचांग की। तो आज के दिन 26 जून 2021 की तारीख लगेगी, जिसके बाद में शनिवार का दिन आज आपको मिलेगा। इसके बाद में आज के विशेष उपाय में घर में रोजाना जो हम दीपक जलाते हैं उसकी परंपरा क्या है और क्यों है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस एपिसोड के एंड में। संवत 2078 का आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है। वहीं पे द्वितीया तिथि जो है शाम को 6:11 तक आपका साथ निभाएगी, जिसके बाद में तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का आज आपको पूरे दिन साथ मिलेगा, पर धनु राशि का चंद्रमा है जो 9:54 तक सुबह के वहां तक ही आपका साथ निभाएगा, जिसके बाद में मकर राशि का चंद्रमा आरंभ होगा। अब बात करते हैं राहु काल की। तो राहु काल जब हम बात करते हैं तो राहु काल पे 2 अलग से एपिसोड भी मैंने आपको दिए हैं। फिर चाहे आप भारत में रहते हैं, आप भारतीय हैं या आप भारतीय संविधि जो है, आप भारतीय हैं या भारतीय संस्कृति अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे राहु काल क्या होता है। पर जैसे कि आपका देश अलग है, मान लीजिए कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, आप थाईलैंड में रहते हैं, आप ताइवान में रहते हैं, इंडोनेशिया में रहते हैं, तो इसके अंदर जब राहु काल की बात करते हैं तो आपके टाइम जोन से राहु काल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी मैंने आपको उस एपिसोड के अंदर पूरा बताया है। और राहु काल में हमेशा लोग बोलते हैं शुभ कार्य नहीं करते, पर तो भी गिने चुने कुछ शुभ कार्य हैं जो खास करके राहु काल में ही किए जाते हैं, तो उसके बारे में भी आपको वहां पे जानकारी जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं राहु काल की। तो आज के दिन सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे यानी कि 1.5 घंटे की जो अवधि है, यहां पे राहु काल आपको मिलेगा। अब इस काल के अंदर आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, यानी कि बिजनेस को लेकर के अगर कुछ आपको डिसीजन लेना है या एक्शन लेना है, या घर से बाहर कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है वहां पे जाना है, कोई नई चीज खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, तो वो इस समय में नहीं किया जाता। उसी के बाद में बात आती है शुभ चौघड़िया मुहूर्त की, जिसमें ये जो मैंने सारे काम बताए हैं ये और कई सारे काम आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है वो सुबह 7:21 से 8:51 तक आपका साथ निभाएगा, जिसके बाद में फिर से दोपहर को 1:21 से 4:21 तक वापस से आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त का साथ मिलेगा। अगर आज आप यात्रा करना चाहते हैं, किसी काम के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में अगर आप यात्रा करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद यात्रा होगी। यहाँ पे सारी लग्जरी भी मिलेगी, आराम से ट्रैवल करने को भी मिलेगा, और जिस उद्देश्य से निकले हैं वो उद्देश्य ज़रूर पूरा होगा। पर अगर पूर्व दिशा में आप आज के दिन ट्रैवल करना चाहते हैं तो उड़द का उपयोग ज़रूर कीजिएगा। ये दिशाशूल का परिहार हुआ, तो यहाँ से जो भी काम है आपका वहाँ पे विलंब नहीं आएगा। रुकावट आ सकती है पर वो काम विलंबित नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं शुभ ग्रह योगों की, जिसे कई लोग राजयोग भी बोलते हैं। तो जब ऐसे योगों की बात आती है तो सूर्यकालीन कुंडली में आज के दिन आश्रय योग, संख्याधाम योग, शश महापुरुष योग, सुनफा योग, अधम योग, उभयचर योग, पर्वत योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और हर्ष योग का आपको साथ मिलेगा। राजयोगों की एक खास बात है कि हर किसी की कुंडली में होते हैं, किसी की कुंडली में कम तो किसी की कुंडली में बहुत ज्यादा, पर वो कब चालू होते हैं यानी कि राजयोगों की दशा कब आरंभ होती है, उसी के ऊपर सारा खेल निर्भर करता है। इंसान बचपन में बहुत ऐशो आराम देखता है, तो वो उसके राजयोग थे जो कि उसके पिता को, उसकी माता को काम करवाए ताकि उसको सारी लग्जरीज मिले। पर वहीं पे जब वो बड़ा हुआ तब उन राजयोगों का साथ नहीं था, तो उस कारणवश वो दुर्भाग्य देखना शुरू करता है। वो जो भी काम करता है उसमें उसको रुकावटें देखने को मिलती है। तो ऐसा अगर आप भी देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या आपको लगता है कि आपके बच्चे जो हैं वो आज के समय में बहुत अच्छा देख रहे हैं समय, जो बोलते हैं वो आप उन्हें दिला देते हैं, पर क्या वही फ्यूचर में भी होगा? अगर इसके ऊपर आपको जानकारी चाहिए है तो आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए
राजयोग जन्म पत्रिका ज़रूर बनवानी चाहिए। और अगर आपको इस पे और जानकारी चाहिए है तो साइड में जो नंबर दिए हैं इस पे आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे लाख रुपए की। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना, उत्साह बढ़ाने के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण चरण यही है कि आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहें, अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। आसपास वाले लोग तो गिराने में ही लगे रहेंगे, पर इंसान जब खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है, सेल्फ ड्रिवन होता है, तो उत्साह आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट रोल बना देता है। एक फुटिंग जिसे बोलते हैं, फर्म फुटिंग, वो आपको देता है। जब भी आप किसी भी काम को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ में करते हैं तो आप मेहनत करते हैं उसमें, और उसके अंदर जो आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि एक ड्राइविंग फोर्स है उसके पीछे कि करना है ये काम, वो जज्बा है। तो उसके कारण आप वो काम करते रहते हैं। आपका उस काम के जो लगाव है उस काम के साथ में, तो वो भी बहुत ज़्यादा रहता है, और आपकी आत्मा को सुकून मिलता है जब वो काम पूरा होता है। आप जीवन में जब भी सफलता पाएंगे या सफलता की मंजिल तक पहुंचेंगे, तो वो आसानी से आप तभी पहुंच पाएंगे जब अंदर से मोटिवेटेड है, अंदर से आप ड्रिवन है उस काम को करने के लिए। मरे मरे मन से अगर कोई काम करे तो उसका कभी फल नहीं मिल सकता, या फल मिले भी तो बहुत कम और बहुत बाद में। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ भी काम करते हैं तो मन से कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, और एक बार जब काम में लग गए हैं तो फिर पीछे मत हटिए। तो आइए अब बात करते हैं डेली राशिफल की, यानी कि आज के राशिफल की, और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा स्थित है। ये पॉजिटिव सिचुएशन बनाता है। वहीं पे अष्टक वर्ग में आपको 32 डॉट और नक्षत्र तारा में विपत्त तारा का साथ मिल रहा है। ओवरऑल सिचुएशन जो यहाँ पे है वो है 67% पॉजिटिविटी की। अब इससे आपको फायदे क्या मिल सकते हैं? सबसे पहले ऐसे टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, एक्साइटेड महसूस करेंगे सुबह से, और एक अच्छी नींद लेने के बाद में आप उठेंगे। तो जब ऐसा होगा, जब आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी होगी, तो वहीं पे घर वालों के साथ में आज बहुत ही अच्छे से बातचीत होगी, मेलजोल होगा, और अगर आपके शहर में लॉकडाउन खुल चुका है तो आप अपने परिवार वालों से मिलने भी जा सकते हैं। वहीं पे आज के दिन जो भी लोग जॉब में हैं, अब यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि नौकरी तो है ही नहीं, तो ऐसे में नौकरी तो लोगों के पास में आज भी है। जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन भी मिल रहे हैं, और वहीं पे सैलरी इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तो ऐसे लोग जो हैं, जो अभी जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रमोशन के चांसेस आज के दिन बहुत अच्छे बन रहे हैं। ओवरऑल आपको बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट तो फील हो ही रहा है, उसी के साथ में रिवॉर्ड और रिकग्निशन का भी आज एक तरीके से दिन बन रहा है। जो लोग व्यापारी हैं, यानी कि बिजनेसमैन हैं, शॉप ओनर्स हुए, वहाँ से लेके कोई बहुत ही बड़ा बिजनेस हैंडल करते हैं, तो वो सभी लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। बस यहाँ पे बात यह है कि अपनी आंखों को खुली रखें। जो भी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने आएगी, उसे बस इंतज़ार है तो आपके रोकने का। अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को छीन लिया किसी से, तो आप मानिए कि आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, और इतने समय से लॉकडाउन में जो लॉसेस आपने देखे हैं वो एक सिंगल डील से सारे समाप्त हो सकते हैं। आज के दिन अच्छे कार्य करने से आपको खुद को भी सेटिस्फैक्शन होगा, और वहीं पे आपके परिवार का नाम भी बढ़ेगा। अब वो सेटिस्फैक्शन इस तरीके से भी हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हैं, चाहे आपने मंदिर के अंदर कोई डोनेशन किया, आपने अपने आसपास में कोई गार्डन है तो वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, उसके लिए एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट हो। तो कोई भी छोटी सी आपकी एफर्ट सोसाइटी की तरफ या धार्मिकता की तरफ आपका और आपके परिवार का नाम बड़ा रोशन करेगी। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, ज़िंदगी में हर किसी की कुछ वांट्स होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं, तो वो जो वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, आज के दिन वो पूरी होती नज़र आ सकती है। खास करके जो लोग शराब का काम करते हैं, कोई भी नशीले पदार्थ का काम करते हैं, चाहे मेडिसिन हो गई, शराब हो गई, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी हो गई, तो इनमें से कोई भी जो आप काम करते हैं, तो इन सब के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग आज आपके लिए नेवी ब्लू रहेगा। शुभ अंक नंबर 4। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 9th हाउस में चंद्रमा स्थित है। ये आपको थोड़े सही और थोड़े
नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। पर ओवरऑल आज के दिन अधिमित्र तारा का साथ मिलना और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स आपको एक साथ में मिल जाए तो आप मानिए कि 75% आज का दिन सपोर्ट में खड़ा है, यानी कि 25% ही ऐसे चांस हैं कि कुछ गलत हो सके। अब यहाँ पे गलत हो क्या सकता है, पहले आपको इस चीज़ का अंदेशा दे देता हूँ। हेल्थ के अंदर छाती में दर्द हो सकता है, अनचाहे खर्चे हो सकते हैं और इनडाइजेशन की वजह से, एसिडिटी की वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ही ज़्यादा शार्प पेन हो रहा है बॉडी में। इसके अलावा यात्रा अगर आज आप करना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके अगर यात्रा करते हैं, जो उद्देश्य के लिए आप यात्रा कर रहे हैं, तो वो अच्छे से अगर प्लानिंग की हुई है तो ही सफल हो पाएगी। रुकावटों का आज आपको देखना पड़ेगा मुंह, वहीं पे थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होगी। पर अब बात आती है 75% जो सपोर्ट मिल रहा है उसका क्या फ़ायदा है। तो जो भी लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या तो फिर गवर्नमेंट को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, या तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन सब के लिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैनेजमेंट से रिकग्निशन मिलेगी और वहीं पे अच्छे प्रॉफिट, या तो फिर जो भी आप काम करते हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आज आप कर पाएंगे। आज के दिन कहीं से भी जो शत्रु है वो उठ करके आपके पास में नहीं आ पाएगा, आपका बुरा नहीं कर पाएगा। चाहे कोई इंसान बहुत समय से प्लानिंग कर रहा था कि आपके साथ में कुछ बुरा करे, पर ऐसा वो आज कर नहीं पाएगा। बिजनेसमैन के लिए आज के दिन थोड़ा हानि देखने का समय ज़रूर है। बस बात यह है कि चौकन्ने रहे तो जो हानि है, जो धन हानि है, उससे बच सकते हैं। पर जो नौकरी करने वाले हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, इनको छोड़ करके आईटी के अंदर आप करते हैं या कोई भी नॉर्मल कंपनी में आप काम करते हैं, तो आज के दिन क्या बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, आपका जो आउटपुट है उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। बॉसेस अगर आपके आसपास में घूम रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही देख रहे हैं कि आपका आउटपुट क्या है। आपके सर पर तलवार लटक रही है, उस तलवार को हटाने के लिए पूरा डेडिकेशन अपने काम में ज़रूर रखिएगा। शुभ रंग के आज के लिए आपके लिए पर्पल रहेगा और शुभ अंक जो है वो रहेगा नंबर 4। तो आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा, यह हमेशा मैंने आपको बताया नेगेटिविटी फैलाता है आपकी ज़िंदगी में, इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली आपको डगमगा देता है, वेवरिंग बना देता है, इंसान को करता कुछ और है सोचता कुछ और है वैसा बना देता है। पर यहाँ पे अष्टक वर्ग भी आज के दिन बहुत कम सपोर्ट दे रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 18 डॉट्स, और नक्षत्र तारा भी वध तारा है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की बन रही है। अब जो मैं आपको आगे प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज का दिन सब्र का है, पेशेंस का है और उसी के साथ में चौकन्ने रहने का, कॉशियस रहने का है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि नेगेटिविटी आपको बताऊं तो उससे आपको डिप्रेस कर दूं। मेरा उद्देश्य बस यही है कि सामने अगर आपके खड्डा है तो मैं आपको सही समय पे बता दूं कि खड्डा आने वाला है, अपने आप को बचा लीजिएगा। बाकी कई लोग बोलते हैं कि चिंता नहीं, खड्डा है तो क्या हुआ, आप भागिए। अब अगर ऐसे में इंसान खड्डे में गिरेगा तो नुकसान किसका होगा, जिसने बताया उसका कि जो सुन रहा है उसका। तो इस बात को सोच समझ करके फिर एक बार आंकिएगा। कई लोग कमेंट करते हैं कि आप नेगेटिव बताते हैं, बाकी सब तो पॉजिटिव बताते हैं। तो हमने तो ये भी बताया था 2019 में कि कोरोना वायरस यानी कि महामारी आने वाली है, जिसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव आपको मार्च महीने में देखने को मिलेगा। यह हमने 2019 दिसंबर में बताया था। तो लोगों ने बोला कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप तो हर चीज़ गलत बताते हैं, आप तो महामारी जैसी चीज़ें बता रहे हैं। पर आखिरकार हुआ क्या, देख रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ पॉजिटिव सुनने से पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव एक्शंस ज़रूरी हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए। अब बात करते हैं आपके प्रेडिक्शन की। माफ़ कीजिएगा इतनी देर तक आपको रोके रखा आपके प्रेडिक्शन से, पर ये कुछ चीज़ थी जो आपके साथ में शेयर करनी ज़रूरी थी। तो आज के दिन आप एक्सपेक्ट क्या करें। तो आज के दिन आसपास के जो लोग हैं, चाहे छोटे भाई बहन हो गए घर में, आपको उकसाने का काम करेंगे। वो चाहते हैं कि आप अपने मुंह से कुछ गलत बोलें, कुछ गलत एक्शन करें, जिसके कारण घर परिवार वाले वो चीज़ देखें और आपको डांटें या आप किसी प्रॉब्लम में अटक जाएं। तो ऐसे से क्रोध और झुंझलाहट जो है वो बढ़ेगी। पर ध्यान रखिएगा, आज का दिन खराब है, आने वाला दिन काफ़ी हद तक इस चीज़ में सुधार लाएगा। तो ऐसे में अपने आप को कंट्रोल करें। कोई भी चीज़ है उसको देख करके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना आ जाए। स्ट्रेस ऑब्वियसली होगा क्योंकि आज का दिन आपको इमोशनली इम्बैलेंस कर रहा है, फाइनेंशियली जो रिसोर्सेज चाहिए हाथ में वो है नहीं। इसके कारण स्ट्रेस के मारे आप सोचेंगे कि जो काम कर रहा हूँ सही है या गलत। पर बस बात यह है, छोटा सा समय है, इस समय को निकालना है, समय से अपने आप समय वापस सही हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए आज दाम्पत्य जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी आपको थोड़ी बहुत
इधर उधर से बातें सुनने को मिल सकती है, पर एक ही बात है, पेशेंट रखना है अपने आप को। पर यहाँ पे फ़ायदा आप क्या उठा सकते हैं? यहाँ पे फ़ायदा ये है कि आज के दिन आप लोगों को सुनकर के एक्चुअल में उनकी भावनाएं क्या है ये पता कर सकते हैं अपने खुद के बारे में। नेगेटिव तो है, पर उस नेगेटिव से पॉजिटिव क्या निकाल सकते हैं आप? तो जो शत्रु हैं वो तो घर के बाहर है, कई लोग ऐसे भी हैं जो पीठ में छुरा घोंपते हैं, तो ऐसे लोगों का आज आपको पता चल सकता है। रुपए पैसे का नुकसान जो है वो तभी होगा जब गलत इंसान को आज के दिन आप रुपए देंगे। अपने आप को, अपने मूड को सही रखने के लिए, अपने आप को हैप्पी मूड में रखने के लिए येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा हद तक आप नेगेटिविटी से बच सकते हैं। आज का दिन रेस्ट का है। शुभ अंक रहेगा आज आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से यहाँ पे 7th हाउस में चंद्रमा है। 7th हाउस के अंदर चंद्रमा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। एक फर्स्ट हाउस में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहता है और सेकंड 7th हाउस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है इंसान को। तो यहाँ पे संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स, ओवरऑल सिचुएशन मिलके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बन जाती है। तो ऐसे में सबसे पहले इंसान को शादीशुदा अगर है तो दाम्पत्य सुख, और अगर शादीशुदा नहीं है और शादी की एज में है तो ऐसे के अंदर रिश्ते जो हैं, रिश्तों का पक्का होना या फिर रिश्तों की बात चल रही है तो उस बात का एडवांस होना यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं पे जो यंगस्टर्स हैं वो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती कर सकते हैं अपने ऑपोजिट सेक्स से। अब ये हो गई यंगस्टर्स की बात और शादीशुदा लोगों की बात। पर जो व्यापारी हैं, जो नौकरी करते हैं, उनके लिए भी आज का दिन लेन देन के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बस यहाँ पे बात ये ध्यान रखनी है नौकरी करने वालों को कि जो वो काम कर रहे हैं वो किसी और के लिए है, तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी ड्यूटी है कि वो जो काम कर रहे हैं उसको सही से रिपोर्ट कर पाएँ। ओवरऑल सिचुएशन से बिजनेसमैन जो हैं आज के दिन बहुत ही अच्छा धन लाभ देखेंगे और वहीं पे सेटिस्फाई होकर के वापस अपने बिजनेस से घर की तरफ लौटेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, घर पे जाते समय हमेशा जो रूट लेते हैं वो सेम मत रखिएगा। अगर आप कैश हैंडल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आज तो सही रास्ते, मतलब जो नॉर्मली आप जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते को छोड़ के कोई ऑल्टरनेट रास्ता जो है उससे घर पे जाएं, 2-3 दोस्तों को मिलते हुए जाएं तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। आज अलग अलग रिसोर्सेज से, चाहे आप प्रॉपर्टी आपके पास में बहुत है तो उसको रेंट पे अगर दिए हैं, अगर रेंट पे नहीं डाली तो अब अगर देते हैं, तो ऐसे सोर्सेज से आज आपको इनकम का लाभ भी हो सकता है। ओवरऑल यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा के अंदर भी आपको आज के दिन बहुत ही ज़्यादा लग्जरी मिलेगी, जो उद्देश्य है वो पूरा होगा और खुशी मिलेगी। और वहीं पे अगर खुद की गाड़ी है तो उसको चलाने का जो लुत्फ़ है आज वो आप पूरी तरीके से उठाएंगे। शुभ रंग आज आपके लिए ब्राउन है, शुभ अंक नंबर 2। तो अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, ये पॉजिटिव माना गया है। वहीं पे जन्म तारा का 7 नेगेटिव मानते हैं और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स, ये वापस पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करता है। ओवरऑल आज के दिन आपको 67% पॉजिटिविटी मिलेगी। अब इसमें जो भी आप काम करते हैं, जैसा भी आप काम करते हैं, जो भी आपके उद्देश्य हैं, गोल्स हैं, वो आज आप अचीव कर पाएंगे। चाहे खुद के काम ना करते हो, कंसल्टेंट हैं तो कंसल्टेंट भी एक तरीके से प्रोफेशन ही हुआ, वो आपका काम हुआ, तो उसमें जिसको आप राय देते हैं उसका भी काम अच्छा होगा और वहीं पे आपको भी उससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब उन लोगों की ऐसी बात करते हैं जो खुद का काम तो करते ही हैं पर दूसरे जो हैं इनफॉर्मली दूसरों का भी भला करते हैं। चाहे कोई हॉबी के तौर पे एस्ट्रोलॉजी करता है या कोई इंसान हॉबी के तौर पे डेटा एनालिस्ट करता है, डेटा एनालाइज करता है, या यूट्यूब जो चैनल्स होते हैं लोगों के उसको एनालाइज करके सामने वाले को तरीके बताता है कि किस तरीके से और अच्छा काम किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों का भी आज के दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिन रुतबा बढ़ेगा और लोगों के अंदर जो नॉलेज है उसको शेयर करने का आज चांस अच्छा मिलेगा। कोई भी शत्रु हुआ, कॉम्पिटिटर हुआ, तो आज के दिन आपके रास्ते से स्वयं हट जाएगा और आपके लिए रास्ता खुला छोड़ देगा। आज के दिन चाहे आपकी फैमिली हो या आपकी वाइफ हो या आपका हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो या भाई बहन हो, कोई भी, जब हम पारिवारिक सुख की बात करते हैं तो पारिवारिक सुख में सब आते हैं, पर जब दाम्पत्य सुख की बात करते हैं तब सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ पार्टनर आते हैं। तो आज के दिन पारिवारिक सुख और दाम्पत्य सुख दोनों को अगर मिला करके देखेंगे तो बहुत हद तक आप सेटिस्फाइड रहेंगे और घर वालों के साथ में कोई ऐसी बात थी काफ़ी समय से जो मन में दबी थी तो आज वो शेयर कर सकते हैं और उसका पॉजिटिव एफर्मेशन वापस आपको फैमिली से मिल सकता है। आज के दिन अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित हो सकती है।
यात्रा कोई करेंगे तो वो भी पूरा उद्देश्य करके ही फिर आप घर पे लौटेंगे। शुभ रंग आज आपके लिए रहेगा ग्रीन और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन 45% सपोर्ट की बनती है। इसके कारण आज के दिन सबसे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर फील होगा, यानी कि हर कोई आप पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, हर कोई एक एक आकर के अपने अपने काम बताता है आपको काम तो सबके लिए करना है, तो उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन महसूस हो सकती है। चिंताएं भी आज के दिन मन में उजागर होंगी कि बच्चों को लेकर के, या तो फिर अगर बच्चे नहीं हैं तो माता पिता को लेकर के, उनकी हेल्थ को लेकर के आज के दिन बहुत ही ज़्यादा चिंता में आप रहेंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो सही समय, अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, रेगुलराइज नहीं है, तो ऐसे के अंदर सही समय पे नहीं उठना, सही समय पे नहीं सोना, बहुत ज़्यादा टेबल वर्क होना, तो उसके कारण आज के दिन बैक में, लोअर बैक में और उसी के साथ में स्टमक को लेकर के आपको प्रॉब्लम्स आज फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा कोई भी इंसान जो स्पेकुलेशन स्पोर्ट्स हैं या स्पेकुलेटिव बिजनेस जो हैं, चाहे ट्रेडिंग हो गई, क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट्स हो गए, उसके अलावा जो रेस कोर्स में करते हैं, हम इंडिया के अंदर हम मानते हैं कि सट्टेबाजी नहीं की जाती, इसको इलीगल माना गया है, पर फॉरेन में अगर आप जाएंगे तो लास वेगस ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सट्टेबाजों के लिए ही शहर बनाया गया है। हर कॉर्नर पे कसिनो दिखते हैं, नेपाल में भी है। तो ऐसे के अंदर जो लोग सट्टे के अंदर करते हैं काम या सट्टे से रुपए कमाते हैं, तो उनके लिए आज का दिन शुभ नहीं है। आप करना कुछ चाहेंगे, हो कुछ अलग जाएगा, लॉस उठा करके घर पे वापस लौटेंगे। कोई भी यात्रा करेंगे तो आज के दिन वो भी जो आप उद्देश्य के साथ में निकले थे वो पूरा नहीं होगा, और इसके साथ में चांसेस ऐसे भी बन रहे हैं कि भला करने निकले थे और बुरा होकर के वापस लौटे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के दिन शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्लू और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 4th हाउस में चंद्रमा है। 4th हाउस को सुख भाव बोला गया है, पर सुख भाव में कभी भी चंद्रमा सुख नहीं देता। इस बात को सोचिएगा कि जब 4th हाउस में चंद्रमा होगा तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। इंसान बोलना कुछ चाहता है, सामने वाला समझता कुछ है। आपके मन में खुद ही को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट्स महसूस होने चालू कर देते हैं। खुद ही को देख करके आप सोचते हैं कि मैं तो सारी नाकामियों का पुतला हूँ। तो ऐसी चीज़ें आज के दिन आपको महसूस होती हैं। पर ध्यान रखिएगा, नेगेटिव थॉट्स जो हैं ये बनेंगे भी आपसे ही और इसका सोल्यूशन भी आपसे ही निकलेगा। तो आज के दिन अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। तो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे देखेंगे तो 67% सपोर्ट की बन जाती है। तो आज के दिन आपको कहाँ पे परेशानियाँ आएंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। परेशानियाँ जो है ये उत्पन्न होने का कारण सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं, आपका खुद का इमोशनल बैलेंस है। तो सबसे पहले आप परिवार के साथ में आज के दिन झगड़ा कर सकते हैं या कहासुनी हो सकती है। बोला उन्होंने कुछ, आपने कुछ और बोला, लोगों ने समझा कुछ, जिसके कारण घर में झगड़ा हो जाए। वहीं पे अगर शादीशुदा हैं तो आज के दिन अगर आप खास करके मौन रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ना कुछ बोलेंगे ना कुछ सामने वाला उसको इंटरप्रेट करेगा, तो इसमें आपकी जीत ज़रूर होगी। बिजनेस के अंदर भी अगर आज के दिन देखते हैं तो ध्यान ज़्यादा फोकस अपने बिजनेस में नहीं रहेगा। चाहे नौकरी करते हैं तो आज के दिन बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील करेंगे, या तो फिर बार बार मन भटकता रहेगा, जिसके कारण बॉस से डांट खानी पड़ सकती है, और जो बिजनेस करते हैं उनको लॉस उठाना पड़ सकता है। सेहत को भी देख करके अगर आज बोलें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन बोल नहीं सकते, पर ऐसा भी कोई खतरे की निशानी आज के दिन आपको देखने को नहीं मिल सकती। पर यहाँ पे कोई भी आज काम करते हैं, कोई भी प्लानिंग करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आज के लिए ग्रे, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। तो आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में सिर्फ और सिर्फ 23 डॉट। तो ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे जो है 67% फिर से सपोर्ट की बन जाती है। तो आज के दिन आप जो भी करना चाहते हैं तो भाव मतलब इमोशनली आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को महसूस हो सकती है कि किसी अच्छे इंसान के लिए, जिसको आप पसंद करते थे, उसके लिए आप काम करना चाहते हैं और वो आपको कुछ गलत सुना दे, तो इसके कारण इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं। दोस्तों से आज के दिन अगर मिलेंगे तो जो बुरा महसूस हो रहा है वो फिर से सही हो जाएगा और अच्छे मूड में फिर से घर लौट करके आएंगे। पर यहाँ पे आज के दिन फ़ायदा आपको ज़रूर हो सकता है, चाहे आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं। अगर आपने इनकम जनरेशन का सोचा या तो फिर वेल्थ क्रिएशन की अगर आप सोच रहे हैं
तो वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है? बिजनेस स्टार्टअप्स होते हैं या तो फिर प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो आगे जाकर के अप्रिशिएट होती है। तो अगर ऐसा आप कर रहे हैं, कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, दुकान परचेज करना चाहते हैं, तो ये आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ हो सकता है। यहाँ से रुपए जो खर्चे हुए हैं वो 4 गुना वापस होकर के आपकी तरफ लौट सकते हैं। आज के दिन अच्छे कपड़े आप स्वयं पहनेंगे, खरीदेंगे और घर वालों के लिए भी लेकर के ज़रूर आएंगे। सोसाइटी के अंदर आज के दिन आपका नाम और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हैं आपके जो लोगों को मोहित कर बैठे हैं, तो जिसके कारण आज लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। और इसी के साथ में सोसाइटी में जो एक स्टेटस होता है हर इंसान का, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका बढ़ रहा है। जान पहचान का क्षेत्र भी बढ़ेगा और ऐसे लोगों से बढ़ेगा जो कि काम के लोग हैं। आज के समय में अक्सर लोग बोलते हैं कि मैं बोलता हूं कि दोस्ती इंसान को देख करके की जाती है कि वो कैसा काम कर रहा है, तो लोग सोचते हैं नेगेटिव है, ये तो फ़ायदा उठाने की बात कर रहा है। पर सच आज की तारीख में यही है कि हर इंसान, जब दोस्ती बचपन में दोस्ती होती थी एक रिलेशन के कारण, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन के कारण, जब इंसान नौकरी करता है तो नौकरी करते समय जब दोस्त बनते हैं तो वो इस वजह से नहीं बनते हैं कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, इस वजह से कि मेरा ये काम कर पाएगा और मैं इसके लिए कुछ कर पाऊंगा, तो उस कनेक्शन के कारण इंसान काम करता है। तो यहीं पे आज के दिन ऐसे लोगों के साथ में मिलना जुलना होगा जो आगे जाके आपकी भी हेल्प करेंगे और जिनकी आप हेल्प कर पाएंगे। वहीं पे आज के दिन शत्रुओं पर आप विजय पाएंगे। कोई भी इंसान आज ना आपका बुरा चाहेगा ना कुछ बुरा कर पाएगा। इसके कारण जो आसपास में इतनी पॉजिटिविटी देख रहे हैं उसके कारण आत्मविश्वास जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो भी बूस्ट होगा और खुद को बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ब्राउन कलर जो है वो रह सकता है आज आपके लिए शुभ रंग, और शुभ अंक जो है वो रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है और प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज के दिन 45% आपके लिए पॉजिटिव बन जाती है। यहाँ पे कोई भी नया काम करना चाहते हैं आप, तो उसमें आज आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसा हो सकता है इंसान जब एक राशि की बात करते हैं तो 13 करोड़ लोग, 12 करोड़ लोगों की बात करते हैं, तो सभी लोग एक साथ में ना नौकरी करते हैं, ना एक साथ में बिजनेस करते हैं, ना एक साथ में घर पे बैठे हुए हैं किसी बिना जॉब के। तो यहाँ पे आपकी खुद की सिचुएशन जो है उसके ऊपर आप इस प्रेडिक्शन को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हर किसी के लिए बोलना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं किसानों के लिए भी बोलूँ, स्पोर्ट्समैन के लिए भी बोलूँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बोलूँ, जो घर में महिलाएं हैं उनकी भी बात करूँ, तो इतनी सारी बातें 1.5-2 मिनट में नहीं की जा सकती। अगर बड़ा करूँगा फिर आप बोलते हैं कि राशिफल बड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसके कारण शॉर्ट एंड स्वीट में जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अपनी खुद की लाइफ में प्रैक्टिकली जो है इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आज के दिन कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। और ध्यान रखिएगा, किसी ना किसी लॉयर की एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। हो सकता है जो आप काम कर रहे हैं जो आपसे गलत हो बैठा हो, उससे कोई लॉयर आपके ऊपर हावी हो सकता है या आपके ऊपर कोई लॉ सूट डाला जा सकता है। बिना बात के जो नहीं करना चाहते हैं वैसे भी आज खर्चे करने पड़ सकते हैं। फिजूल खर्च जिसको बोला जा सकता है, अनचाहे खर्चे जिसे बोला जा सकता है, वैसे करने पड़ सकते हैं। आज के दिन आपको अपनी मान सम्मान में भी हानि देखने को मिल सकती है। कोई इंसान, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो उसमें अड़चन आ रही है और लीगल प्रॉब्लम के कारण लोग, भारत के अंदर एक आदत है, किसी के घर के आगे पुलिस देखते हैं तो ये नहीं सोचते कि ये पुलिस उसका दोस्त हो सकता है, हम सबसे पहले सोचते हैं कि ये उसको अरेस्ट करने आया है, उसने कुछ गलत किया है। तो ये जो मानसिकता है इसके कारण आज आपको आपकी मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में हानि देखने को मिल सकती है और वहीं पे रुपए पैसों की भी हानि देखने को मिल सकती है। आज के दिन मन बहुत ज़्यादा थकावा रहेगा। ओवरऑल स्ट्रेस जो है, जो फेलियर सामने दिख रहा है, जो काम किया है उसमें प्रॉब्लम्स बार बार आ रही है, तो इंसान सोचता है कि शायद गलत काम किया है, तो उसके कारण आज के दिन बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर भी आपको देखना मिल सकता है। और एक से ज़्यादा अगर काम करने हैं तो उलझाव भी महसूस हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं सारे काम। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आप के मूड को एलिवेट करने के लिए येलो कलर का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें, शर्ट में इस्तेमाल करें, टी शर्ट पहनते हैं उसमें इस्तेमाल करें, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है आपके लिए। शुभ अंक रहेगा आज आपके लिए नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सबसे पहले तो राशि भाव के अंदर ही चंद्रमा है।
वहाँ पे साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट। ओवरऑल सिचुएशन ये आज आपके लिए 100% पॉजिटिविटी के बना देता है। अब इससे आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे, यानी कि जो करना चाहते हैं आज आप करेंगे और उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आज के दिन जिनको रुपए दिए हुए थे वो स्वयं चल के आपके पास में आ सकते हैं आपके रुपए लौटाने के लिए, या तो फिर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए थे तो इन्वेस्टमेंट का अच्छा वापस रिटर्न आज के दिन आपको मिल सकता है। अब उस रिटर्न को आप वापस लेते हैं या री इन्वेस्ट करते हैं, ये आपके खुद के ऊपर होगा। अगर री इन्वेस्ट करेंगे तो ये भी आपके लिए आज के दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होगा। भाग्योदय कारक स्थितियां आज के दिन बन रही है आपकी कुंडली के अंदर, जिसके कारण जितना ज़्यादा फायदा उठाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहने वाला है। अच्छे संयोग जो है, हैप्पी कोइंसिडेंसेस आज हो सकते हैं, अच्छे लोगों से मिल सकते हैं, या पुराना कोई लॉस्ट मित्र था जिसको आप खो चुके थे, या तो फिर खो चुके थे, शायद एक नेगेटिव टर्म होगा यहाँ पे। ऐसा कोई दोस्त जिससे बहुत समय से मिले नहीं थे, बात नहीं हुई थी, तो ऐसे दोस्त से मिलना भी आज के दिन आपके दिन की हाईलाइट बन सकता है। ओवरऑल सिचुएशन आज सक्सेस का है, रिकग्निशन का है, एप्रिसिएशन का है और इसी के साथ में सक्सेस का है। कोई यात्रा करेंगे तो आज के दिन वो यात्रा आप मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आगे आने वाले सभी रास्तों को खोल देगी, तो ऐसा भी आप मान सकते हैं। आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ आपके लिए सिद्ध होने वाला है। इस दिन को और ज़्यादा शुभ बनाने के लिए तो अपने प्रोफेशनल अटायर में ब्लू कलर का ज़रूर इस्तेमाल करें और शुभ अंक के तौर पे 8 नंबर का इस्तेमाल करें। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा स्थित है। 12वें भाव को नाश का भाव बोला जाता है और नाश के भाव के अंदर जब चंद्रमा बैठा है तो इमोशनली आपको और ज़्यादा अनबैलेंस कर देगा, और वहीं पे शनि भी वक्री हो बैठे हैं। तो इसके कारण राशि कुंडली के अनुसार हम ये बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसके साथ में साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 67% सपोर्ट की बनती है, क्योंकि हमेशा आपको बताया है 4th, 8th और 12th हाउस के अंदर अगर चंद्रमा है तो ऐसे के अंदर इंसान को नेगेटिविटी देखने को मिलती है, इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है, फाइनेंशियली लॉसेस उठाने पड़ते हैं, ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाहता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए आज के दिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बिना बात की जो खर्च नहीं करना चाहते हैं, जो ज़रूरत थी ही नहीं, ऐसे खर्च कर बैठेंगे। हो सकता है सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए आपने ऐसे खर्चे कर दिए कि सामने तो उस वक्त दिखाना था कि मेरे पास में भी रुपए हैं, तो आपने खर्च कर लिया, पर ऐसी जगह पे खर्च हो गए कि जो आपके यूज़ का है ही नहीं। तो इसके कारण अल्टीमेटली उसको लॉस उठाना ही बोलेंगे और लॉस लेकर के घर पे वापस आना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होगी और खुद को कोसेंगे कि ऐसा किया क्यों। वहीं पे आज के दिन ईर्ष्या भाव जो है वो आप में उत्पन्न होगा और उसके कारण बहुत ही ज़्यादा आपको अटपटा भी महसूस हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं आज के दिन देखने को मिल सकती है, और खास करके स्वास्थ्य के अंदर समस्याएं बोलूं तो यहाँ पे नेत्र को लेकर के, आंखों को लेकर के परेशानी, सिरदर्द को लेकर परेशानी और हाथ पैर धूजना, ऐसी भी परेशानी आज आपको देखने को मिल सकती है। कई चीज़ें आसपास में होंगी, आसपास में लोगों को कुछ बोलना होगा, या तो फिर आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई रैश ड्राइविंग करता हुआ आके आपको कट कर लिया और आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया, या तो फिर सामने अपने आप गिर गया, तो उसके कारण वो झगड़ा करने आ सकता है और आपको उससे बहुत गुस्सा भी आ सकता है। पर ध्यान रखिएगा, जिसकी बड़ी गाड़ी है उसे हमेशा जिम्मेदार माना जाता है। तो ऐसे के अंदर अगर आपकी बड़ी गाड़ी है तो जितना शांत रहें उतना ज़्यादा बेटर है। गाड़ी का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस अपने आप हर चीज़ को, आपके नुकसान को कवर कर सकती है। इसमें ज़मीन पे उतर के या तो फिर रोड पे उतर के सामने वाले के साथ में झगड़ा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। खास करके यहाँ पे जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन को अपने दोस्तों से, आज दोस्तों के साथ में, या तो फिर ये भी बोला जा सकता है अपने जो साथ में दूसरे बिजनेस ओनर्स हैं उनके साथ में गलत फहमी हो सकती है, जिसके कारण आज के दिन ना ही काम में आपका मन लगेगा और ना ही सामने वाले से किसी से बात करने की इच्छा होगी। बेचैनी ज़रूर महसूस हो सकती है, और बिना बात के, बिना मतलब इतना जब आसपास में नेगेटिविटी फैल रही है तो इंसान सोचता है कि काम से अच्छा है कहीं बाहर घूमने बैठ जाऊं। तो बाहर भी कहीं पे घूमने जाएंगे तो प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, चालान कट सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आपको देखने को मिल सकती है यात्रा में। बिना किसी फोकस के, बिना किसी काम के सिर्फ घूमते नज़र आ सकते हैं। अपने दिन को पॉजिटिव बनाने के लिए, चंद्रमा के जो इल इफेक्ट्स हैं उसको बैलेंस करने के लिए आज के दिन वाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आज का दिन सुधर सकता है। वहीं पे शुभ अंक रहेगा आज आपके लिए नंबर 9।
अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव माना गया है। प्रत्यारी तारा के साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन फिर से यहाँ पे 67% पॉजिटिविटी की बन जाती है। आज के दिन जो भी काम करेंगे, जिस चीज को हाथ लगाएंगे, सोना बन उठेगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खास करके अगर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या तो फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, टर्म प्लान लेना चाहते हैं, तो ये आज आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है। एक तरीके से रुपयों को बढ़ाने का साधन बन सकता है। कोई भी आप व्यापार करते हैं, चाहे छोटा है या बड़ा है, तो दोनों के अंदर आज लाभ और उन्नति देखने को आपको मिलेगी और बहुत ही अच्छा महसूस होगा। जो काम कर रहे हैं वो काम करने से जो मुनाफा देखेंगे उससे एक्चुअल में अच्छा महसूस होगा कि जो काम कर रहे हैं उससे आज घर वालों का सबका मन जीत लेंगे आप। वहीं पे जो लोग तांत्रिक विद्याएं सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी आज का दिन काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोला जा सकता है। जो विद्या आप सीखना चाहते हैं वो विद्या सीखने के लिए यहीं पे आज के दिन लिविंग स्टैंडर्ड में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। कोई अच्छी गाड़ी खरीद के लेके आ सकते हैं, या तो फिर छोटा सा कोई ऐसा सामान भी लेकर के आ सकते हैं जिससे ओवरऑल लाइफ लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो आपका सुधर जाए। आज के दिन सेहत में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल सकती है। चाहे काफ़ी समय से अगर आपको परेशानी थी तो वो आज के दिन अपने आप हटती नजर आएगी। पर ध्यान रखिएगा, हम राशिफल की बात कर रहे हैं, डेली राशिफल की बात कर रहे हैं और सिर्फ चंद्रमा को बेस बना करके प्रेडिक्शंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे बात समझिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। इसी के साथ में अब और दिन को पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी कि दिन में 4 चांद लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले शुभ अंक जो है वो नंबर 1 है आज आपके लिए। तो 1 नंबर का जितना उपयोग कर सकते हैं, चाहे नोट के रूप में या तो फिर गाड़ी अगर आपकी है तो जो टोटलिंग कई बार लोग करते हैं तो वो टोटलिंग करके देखते हैं कि नंबर 1 आ रहा है, तो ऐसी चीज़ें आज आपके लिए लकी हो सकती है। वहीं पे शुभ रंग जो है वो आज आपके लिए येलो जो है वो लकी बन सकता है। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। घर में रोजाना दीपक जलाने की परंपरा क्यों है? तो सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा में आरती का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। आरती में ईश्वर का गुणगान करते हैं और आराधना करते हैं कि हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें। इससे हमारे मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है और ऐसा आभास होता है कि कोई और एनर्जी है जो हमारा ख्याल रख रही है। घर में रोज सुबह शाम दीपक जलाने की परंपरा क्यों होती है, क्या होता है इससे और इसका फायदा आपको कैसे मिलता है? तो जो रोजाना दीपक जलाने से घर में आपको सकारात्मक ऊर्जा है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बनी रहती है। और ग्रंथों के अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो रोज शाम को घर के मुख्य द्वार जो है, मेन गेट जो है, वहां पे अगर दीपक जलाते हैं तो देवी लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती है। अब देवी लक्ष्मी प्रसन्न होएगी तो आप जानते ही हैं उसका आशीर्वाद आपको किस रूप में मिलेगा। उसके बाद में पूजा करते समय घी का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर आपको जलाना चाहिए। तेल का दीपक दाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए, ना कि उनके साइड्स में। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती जो होती है उसका उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की जो बत्ती होती है उसे श्रेष्ठ माना गया है। अब पूजा में कभी भी खंडित दीपक जो होता है, यानी कि दीपक अगर टूटा हुआ है, साफ नहीं है, या अगर चांदी का आप दीपक रखते हैं और वो मुड़ चुका है, मुचक आ चुकी है उसमें, तो उस दीपक को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी गई है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं उस समय इस मंत्र को आपको जरूर उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र का आप अर्थ सोचेंगे क्या है? इसका मतलब जो है वो है शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और बढ़ती है। स्वास्थ्य का भी आपको लाभ मिलता है। कोई बहुत ही समय से रोग ग्रसित है तो वो भी फिर से रिकवर होता है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है ऐसे घर में। इसी के साथ में जो भी शत्रु है तो उनकी बुद्धि का विनाश होता है। वो अपने आप अपने विनाश की तरफ मुड़ जाते हैं, यानी कि आपका बुरा नहीं कर पाते बल्कि खुद का बुरा कर बैठते हैं। आशा करता हूँ आपको ये जो जानकारी दिया हूँ दीपक के बारे में,
ये कुछ नई होगी, आपने इससे कुछ नया सीखा होगा और खास करके जो मंत्र है वो तो ज़रूर आपने पहली बार ही सुना होगा। बस इसी आशा के साथ में कि आप अपना प्यार और सपोर्ट जो है वो इस चैनल के साथ और मेरे साथ, मेरे पिताजी के साथ ऐसे ही बनाए रखें। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप में से कोई भी कमेंट करता है कि आपको जो हम एफर्ट कर रहे हैं वो अच्छे लगे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम भी है, जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं, जो मैं आपको चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूं, अगर आपको किसी भी तरीके से ऐसा लगता है कि ये गलत है तो वो भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। बाकी जो ऐसा बोलते हैं कि नहीं ये तो पागल हैं, ये तो ठग हैं, तो ऐसे लोगों को ना ही मैं सुनता हूँ और ना ही तवज्जो देता हूँ। बाकी आप सबसे मेरा प्रेम हमेशा ऐसे ही बना रहे, बस भगवान से यही प्रार्थना। और इसी के साथ मैं हमेशा की तरह आज भी यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी ये एपिसोड देख रहा है वो और उनका परिवार खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे और घर में बड़ों का साथ और आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।